अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चार इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखी थी अकाउंटिंग की। मूविंग फॉरवर्ड आज हम फिफ्थ और उसके आगे की जो डेफिनेशंस हैं वो कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे सबसे पहली डेफिनेशन है वो है ड्राइंग्स की। अकाउंटिंग के अंदर ड्राइंग्स उस चीज़ को कहते हैं बाय डेफिनेशन कि द कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ आर कॉल्ड हिज ड्राइंग्स। इसका मतलब ये है कि कैश, पैसा या गुड्स, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि प्रोप्राइटर ने पहले बिज़नेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट की हो या एज एन एसेट दी हो, उसके बाद वो वापस ले रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार कार जो है वो एज एन एसेट यूज़ होती है जब वो बिज़नेस या कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रोप्राइटर का ख्याल ये होगा कि उसको वापस चाहिए अपनी कार। तो जब वो उस कार को कंपनी के टाइटल से वापस विड्रॉ करेगा तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसी तरह पैसे, मनी और फर्नीचर। अच्छा जी, सिक्स डेफिनेशन है हमारी परचेजेस। परचेजेस जो टर्म है ये आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने अकाउंटिंग के अंदर देखेंगे, और एवरी अदर जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर परचेजेस का बहुत जो है रोल होगा। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है गुड्स परचेज्ड आर कॉल्ड परचेजेस। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और बहुत रेलेवेंट है। गुड्स, यहाँ पे गुड्स का मुराद है स्टॉक या इन्वेंटरी। अगर हम एज अ मर्चेंडाइज बिजनेस का काम कर रहे हैं, एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या लेट से रिटेल का काम कर रहे हैं, तो जो भी स्टॉक हम परचेज़ करते हैं सप्लायर से उसको हम कहते हैं गुड्स। तो जब वो गुड्स हम परचेज़ करते हैं तो उस परचेज़ को, उस ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं परचेजेस। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी दुकान में इस्तेमाल करने के लिए फ़र्नीचर को ख़रीद रहे हैं तो वो परचेजेस नहीं होगा। सिर्फ वो चीज़ें, वो गुड्स जो हम रीसेल के लिए ख़रीद रहे हैं वो गुड्स होती हैं। तो जब उस तरह की चीज़ें हम ख़रीदते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेजेस। अच्छा, परचेजेस होती हैं दो तरीके से। एक होती है कैश परचेज़ और दूसरी होती है क्रेडिट परचेज़। ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में भी आपको मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसी तरह से परचेजेस भी दो तरीके की होती हैं। कैश परचेज़ कौन सी होती है कि जब हम इंस्टेंटली पे कर दें, व्हेन परचेज्ड फॉर कैश। और क्रेडिट परचेज़ वो होती है जब पेमेंट को हम थोड़ा सा डिले कर दें फॉर फ्यूचर डेट। वो चाहे एक दिन हो, एक हफ़्ता हो, एक महीना हो। ठीक है। तो जो हम डिले करते हैं पेमेंट को उसको हम कहते हैं क्रेडिट परचेजेस। अच्छा सर, हमने अगर परचेजेस तो कर ली, लेकिन अगर कुछ गुड्स या स्टॉक हमारा जो हमने परचेज़ किया वो ख़राब निकले या अनसेटिस्फैक्ट्री निकले तो क्या करें? तो हमारे पास आता है परचेज़ रिटर्न्स। ये डेफिनेशन क्या कहती है? इफ़ गुड्स परचेज्ड आर फाउंड डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री, they are then sometimes returned to the person from whom they have been purchased, जो कि कौन है आपका सप्लायर, आर कॉल्ड परचेज रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड। सिंपल डेफिनेशन है कि आपने अगर स्टॉक बाई किया सेल करने के लिए, लेकिन वो स्टॉक ख़राब है या जिस स्टैंडर्ड का आपने मांगा है वो वैसा नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो नॉर्मली क्या होता है, 99% केसेस में होता है कि आप उसको वापस कर देते हैं। क्योंकि जब आप स्टॉक पर बाय करते हैं तो उस वक्त ये चीज़ तय हुई हुई होती है कि स्टॉक बिल्कुल सही सलामत कंडीशन में होगा। अगर वो सही कंडीशन में नहीं होता, अनडिफेक्टेड होता है, तो डिफेक्टिव गुड्स आप आगे सेल नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपको क्या करना होता है, वापस करना होता है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स। अच्छा सर, हमारी एट डेफिनेशन है सेल्स। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्स की टर्म आप एवरी हेयर एंड देन देखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स। यहाँ गुड्स आप समझ गए होंगे, स्टॉक, जो स्टॉक हमने आगे सेल किया उस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं हम, सेल्स। अच्छा, सेल्स के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी होती है कि अगर गुड्स हमने कैश बेसिस पे सेल की है तो वो तो हम डायरेक्टली सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजी सेल्स होगी।
लेकिन अगर हमने गुड्स बेची लेकिन उसकी पेमेंट रिसीव नहीं की, ठीक है, अगर हमने गुड्स तो सेल कर दी, माल दे दिया सामने वाले को, लेकिन कस्टमर ने कहा कि मैं आपको 1 हफ्ते बाद पेमेंट करूँगा, तो ये सेल जो है हम एज अ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश दे आर कॉल्ड सेल्स, बट व्हेन दे आर सोल्ड विदाउट रिसीविंग पेमेंट दे आर कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। 9th डेफिनेशन है हमारी सेल्स रिटर्न। जिस तरह हमने परचेज रिटर्न में देखा कि हमने कोई गुड्स बाय की सप्लायर से और वो गुड्स हमें डिफेक्टिव या अनसेटिस्फैक्ट्री लगी तो हमने वापस सेल कर दी, वापस उसको रिटर्न कर दी, सॉरी। तो इसी तरह से जब हम अपने कस्टमर्स को गुड्स सेल करते हैं और कस्टमर को लगता है कि गुड्स अनसेटिस्फैक्ट्री है या डिफेक्टिव है, तो वो भी ये राइट रखता है कि वो हमें गुड्स वापस कर दे। तो सेल्स रिटर्न कहता है कि इफ़ अ पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड फाइंड्स दैट गुड्स हैव बीन डिफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री, ही मे रिटर्न द गुड्स टू अस। अब बात यह है कि अगर वो गुड्स रिटर्न कर रहा है तो हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेल्स रिटर्न्स और रिटर्न इनवर्ड्स ये टर्म्स हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि गुड्स जो हैं वो सेल्स रिटर्न हुई हैं, ठीक है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। तो सर अब है हमारी डेफिनेशन ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। इन दोनों डिस्काउंट के अंदर डिफरेंस है, तो इस डेफिनेशन को थोड़ा गौर से देखिएगा। ये डेफिनेशन कहती है कि ट्रेड डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट इज़ अ रीबेट। रीबेट का मतलब होता है कि आपने कोई पेमेंट की, ठीक है, और उसके बदले आपको पैसे वापस दे दिए गए। और अलाउंस का मतलब होता है छूट, ठीक है, आपको छूट दे दी गई, जो भी पेमेंट करनी थी उसके अंदर आपको छूट दे दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट ए है, उसकी प्राइस है, प्रोडक्ट ए की प्राइस है ₹100, 100 रुपये का है वो, ठीक है। तो आपने जब बारगेनिंग की, निगोशिएशन की सेलर से, तो सेलर ने कहा कि आप मुझे ये 95 रुपये दे दें उसी वक्त ऑन द स्पॉट, और आप ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, ये ले जाएं, ठीक है। तो ये रीप्राइस उसने किया, जो उसने रीप्राइस किया तो उसमें जो डिफरेंस आता है हमारे पास ₹5 का, ये हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट से मुराद ये कि जिस वक्त ट्रेड हो रही है, जिस वक्त बाइंग और सेलिंग हो रही है, उस वक्त जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, किससे, कौन दे रहा है आपको, सेलर। किसको दे रहा है, बायर को। जो उस वक्त जो पेमेंट करने से पहले की जो निगोशिएशन के दरमियान जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट क्या होता है वो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन में हम देखेंगे। तो ये डेफिनेशन कहती है कि इट इज़ अ रिबेट और अलाउंस फ्रॉम द शेड्यूल्ड प्राइस। शेड्यूल प्राइस कौन सी, 100 रुपये। 100 रुपये उसने लिखा हुआ था प्रोडक्ट पे या बताया था आपको, उसमें से जो उसने डिस्काउंट दिया कितना, 5 रुपये का, किसको दिया, बायर को। किसने दिया, सेलर को, ठीक है। तो इट इज़ अ रिबेट और अलाउंस फ्रॉम द शेड्यूल्ड प्राइस या ग्रांटेड बाय द सेलर टू द बायर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि ट्रेड डिस्काउंट आपको उस वक्त मिलता है जब आप इंस्टेंट पेमेंट कर रहे होते हैं। जब आपने फिल फॉर पेमेंट करनी होती है तो उसी वक्त आपको जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा सर, कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो होता है जो कि डेटर को मिलता है किसकी तरफ से, क्रेडिटर की तरफ से। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश डिस्काउंट अपेरेंटली ऐसा लगता है देखने से कि ये वो डिस्काउंट है जो आपको पैसों की सूरत में मिल रहा है उसी वक्त जब आपने परचेजेस की, लेकिन ये ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज़ अ डिडक्शन और अलाउंस अलाउड बाय द क्रेडिटर टू डेटर। इसका मतलब ये है कि क्रेडिटर, आपको याद है क्रेडिटर कौन होता है, जिसके ऊपर पैसा, जिसको पैसा देना होता है, और डेटर वो होता है जिसको रिसीव करना होता है। अब ये हम देख रहे हैं बिज़नेस के व्यू पॉइंट से, तो डेटर वो बंदा है जो हमें पैसे देगा, और क्रेडिटर कौन है, डेटर के व्यू पॉइंट से जिसको पैसा देना है, ठीक है।
सिंपल सी बात यह है कि मिस्टर, अगर देखें इसको समझ लें कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोग हैं। मिस्टर बी को मिस्टर ए ने पैसे देना है, ठीक है, जिसके पास 100 रुपये हैं, उधार का इसने स्टॉक परचेज़ किया था, तो ये 100 रुपये मिस्टर बी को देंगे, ठीक है, जो भी उन्होंने गुड्स परचेज़ की होगी। मिस्टर बी, इन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगा 30 डेज़ के अंदर, 30 डेज़ में आपको मैं 100 रुपये चुका दूंगा। लेकिन मिस्टर बी ने कहा कि आप मुझे 25 दिन के अंदर पेमेंट कर दें, तो आप बजाय 100 के मुझे दे दीजिएगा 95 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? मिस्टर बी के लिए हम हैं बिज़नेस, ठीक है, हमें बिज़नेस या हम कंपनी हैं। हमारे लिए कौन है मिस्टर ए? डेटर। हमारे लिए ये हैं डेटर, ठीक है जनाब। और मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी, ये भी एक कंपनी है, इनके लिए मिस्टर बी हैं क्रेडिटर, सही है। तो मिस्टर ए को जो अलाउंस मिलेगा, मिस्टर ए को अलाउंस मिला है मिस्टर बी की तरफ से, उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। वो क्यों मिलता है? नॉर्मली क्यों मिलता है? 99% केसेस में कि अर्ली पेमेंट के लिए, ठीक है। मेजॉरिटी जो रीज़न होता है ना, मेजर रीज़न जिसको हम कहेंगे, मेजर रीज़न जो है वो होता है अर्ली पेमेंट। अर्ली पेमेंट क्या चीज़ है कि मिस्टर ए ने वादा किया था कि मैं आपको 30 दिन में दूंगा, लेकिन मिस्टर बी को पैसों की ज़रूरत है और मिस्टर बी ने कहा कि आप 1 महीने में 30 डेज़ में नहीं, आप मुझे 25 डेज़ में दे दें, तो मैं आपको कुछ कंसेशन दे दूंगा, कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। तो उस डिस्काउंट का नाम है सर कैश डिस्काउंट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद डेफिनेशंस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।